नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली से कई बड़े बड़े वादे किए गए थे जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है, तो वहीं उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है, ये भी कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। देखिए, 10 सालों से जो यहाँ सरकार आपदा की सरकार थी, उस सरकार ने तमाम बड़ी बड़ी वायदे किए थे लोगों को कि अच्छा स्वच्छ पेयजल देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, अच्छे स्कूल देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, दिल्ली की यमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन ये सब वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं और लोगों को लगता है कि भाई 10 सालों में जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और आज देश में जो डबल इंजन सरकारों का मॉडल चला है, उस डबल इंजन सरकारों को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार होने के कारण से आज तेजी से विकास हुआ है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहां डबल इंजन की सरकार बनी है। तो हर जगह डबल इंजन की सरकार बन रही है। तो दिल्ली के लोगों ने भी इस बार, मैं दिल्ली के चुनाव में अनेक स्थानों पर गया हूं, मैं देख रहा हूं कि इस बार परिवर्तन की लहर है और यहां भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो विकास यहां का रुका हुआ है वो विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। जी सर, अगर बात करें और वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूसीसी पर बताया कि यूसीसी से धर्म के अनुसार होने वाली परंपराओं और चीजों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सशक्तिकरण के लिए यूसीसी को लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि यूसीसी के आने के बाद भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। नहीं, देखिए, जिनकी भी जो परंपराएं हैं, जो जिनके धर्म के अनुसार जो चीजें होती हैं, उसमें कहीं कोई यूसीसी से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो सभी की सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है। इसमें विशेषकर महिलाओं की सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा, बुजुर्गों का भी जो है उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान है इसमें कहीं किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, वोटों के ठेकेदार बनकर जो है काम करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, उनको हो सकता है परेशानी हो। लेकिन ये जो भ्रांतियां हैं, जो ये जिस प्रकार के भी लोगों के मन में कोई किसी प्रकार का वो है, तो ये यूसीसी आने के बाद वो सब दूर हो जाएगा। और यूसीसी देश की जो 50% आबादी है, उनका 100% का एक कानून है। जी सर, कितना लंबा और इंतजार रहने वाला है अभी इसका? कोई डेट अगर आपने डिसाइड की हो तो? ज्यादा लंबा नहीं है, आपको इसी माह में समाचार मिल जाएगा। जी, और सर अगर बात करें वहाँ पे जो खेल का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी भी जाने वाले हैं 28 तारीख को, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बड़ा, देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत हमारा एक बड़ा अवसर है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको जो है इसकी मेजबानी का अवसर दिया है और हम अच्छे मेजबान के रूप में इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी पूरे देश के आ रहे हैं। उत्तराखंड का हर एक जनगण मन उन सबका स्वागत करेगा और ये बड़ा ऐतिहासिक होगा। और उत्तराखंड के लिए देवभूमि, वीरभूमि के साथ अब हम खेल आयोजन के बाद खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल, वापस दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? आप जगह जगह कैंपेन नहीं, मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाई है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज राज्यों की, अनेक राज्यों की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोग उनको बार बार मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सभी भाजपा के प्रत्याशियों को विजय बनाइए। ऐतिहासिक जीत यहाँ पर भाजपा की होगी तो यहाँ का विकास भी ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ेगा। और अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने यूसीसी को लेकर बताया कि यूसीसी में खास तौर से महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। नहीं, यूसीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके। वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। निकाय चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं। कल चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो वहीं मतदान के दौरान कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब मिला, जिसको लेकर उनमें खासी नाराजगी भी देखी गई। उनकी नहीं है, आम जनता की समस्या है जो वर्तमान सरकार बाई हुक और बाई क्रुक जीतने के चक्कर में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं क्या राइट है उनको कि हमारा 58 साल से जो रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, 58 साल से जो रिकॉर्ड तोड़ा है, हमारा जिला पंचायत, नगर निगम, उससे हमारे पूरे खानदान के सारे वोट काट दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के रुड़की में भी धीमी मतदान गति के कारण कई लोग मतदान नहीं कर सके, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दिया। और इसको लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको बलपूर्वक वहां से हटाया। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाएगा, साथ ही मामले को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। देखिए, अगर इस तरीके की चीजें निकल कर सामने आई है तो पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि कहां पर वोटर्स के नाम कटे हैं, कहां पर क्या रहा है, क्यों उनका नाम उस पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा है। तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी और जांच करने के बाद समीक्षा वगैरह के बाद देखा जाएगा कि कहां पर ये कमियां आई और क्यों आई। तो इन सब चीजों को भी देखा जाएगा और निश्चित तौर पर निर्वाचन आयोग से इस चीज को लेकर कंप्लेन भी करी जाएगी कि ये इस तरीके की चीजें हुई तो हमारे वोटर्स के साथ आखिर क्यों हुई। मैडम, तमाम और उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय मतदान में 30% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है। संवैधानिक मूल्यों का, मौलिक अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतर उपेक्षा करनी है, कमजोरी में है। ये साबित करता है कि जो पाकिस्तान की रही थी वह स्वीकार कहाँ गायब हो गई। प्रजातंत्र में मताधिकार हमारा मौन संदिग्ध है, स्वतंत्र की भूमिका संदिग्ध है, एक जाहिर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है। और चुनाव में चाहे बाई इलेक्शन हो, चुनाव हो, हमने तो अपनी आशंका की थी कि सरकार सरकारी मसले का लगातार उपयोग करती है। राज्य में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने अपना बयान दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी निकायों में जीत का परचम लहराएगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की बात नहीं है। भाजपा जब थक जाती है, हार जाती है, डरी हुई मुद्रा में होती है, तो निश्चित रूप से इस तरह के षड्यंत्र भाजपा के द्वारा होते हैं। कई पदाधिकारी हमारे जो है वोट नहीं कर पाए। आप स्वयं सोचिए, सारी चीजें बिल्कुल इंडिकेट कर रही थी, इशारा कर रही थी कि ये जानबूझ के सब कुछ किया गया है। सरकार शासित है इस समय भाजपा की, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा है प्रदेश में। और खासकर आपने अभी चुनाव में, आपने ठीक चुनाव से ऐन पहले निकाय चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो चुके हैं। कल चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो वहीं हल्द्वानी के मतगणना स्थल पर कल सुबह 8 बजे से ही हल्द्वानी नगर निगम, लालकुआं नगर पंचायत और कालाढूंगी नगर पालिका में अध्यक्ष, मेयर और प्रत्याशियों के वोटों की मतगणना होगी, जिसके बाद 6 राउंड में 14-14 टेबल के हिसाब से मतगणना की जाएगी। मतगणना की तैयारी की है। देखिए, जनपद नैनीताल में हमारे 3 वेन्यूज हैं जहां पर मतगणना होनी है।
हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज में नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, साथ में लाल कुआं और कालाडूंगी नगर पालिका की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। रामनगर में काउंटिंग होगी। इसके अलावा नैनीताल, भवाली और भीमताल के नगर निकायों की नैनीताल में काउंटिंग होनी है। हल्द्वानी नगर निगम के लिए हम लोगों ने 4 काउंटिंग हॉल यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें प्रत्येक हॉल में 14 मतगणना टेबल लगाई गई हैं और प्रातः 8 बजे से हमारी काउंटिंग प्रारंभ होगी, जिसमें हम बूथवार इसको मतगणना को करेंगे। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहला चक्र हमारा लगभग 2 घंटे का समय लेगा जो पूर्ण होने में, और इस प्रकार हमारे कुल 5 चक्र पूर्ण हैं और 6वां जो चक्र है वो 1 या 2 हॉल में हमारा आएगा। इस प्रकार हम कोशिश ये करेंगे कि रात्रि 10 बजे तक हमारा जो है परिणाम पूर्ण रूप से देने की स्थिति में हो। और अगली खबर खटीमा से है, जहां मतदान के बाद मतपेटियों को खटीमा कृषि मंडी परिसर के रूम में कैद कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट्स रात दिन स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। देखिए, आप लोगों ने भी मीडिया के हिसाब से देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा, जैसे ऋषिकेश का मामला है और कई ऐसे मामले प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहे हैं जिसमें मतपेटियों के साथ या फिर जो प्रत्याशी हैं उनके साथ झड़प हो रही है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत करी कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जो हैं मतपेटियों की सुरक्षा की देखरेख के लिए हमें वहाँ पर रहना है। तो हमने अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों को वहाँ पर रुकवाया है और वो देखरेख के लिए वहाँ हैं। ठीक है, जनता का जनादेश है और वो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी कार्यकर्ता को कोई शंका है तो उसकी शंका दूर करने के लिए हमारे लोग वहाँ मुस्तैद हैं, बिल्कुल लगे हुए। देखिए, हम कल जब से पेटियां यहाँ पर सीज़ करी गई हैं, स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे सारी पेटियां जितना भी मतदान हुआ है वो यहाँ पे स्टोर करी गई हैं। तो हम लोग कल जब से पेटियां सीज करी हैं हम तब से यहीं हैं। और देखिए, हमारा जो हमने 2022 में जब भुवंदा चुनाव लड़े थे विधायकी का, तो हम लोगों ने रुद्रपुर पे भी यही ऐसे ही सुरक्षा करी थी, तो निष्पक्ष रूप से कोई छेड़छाड़ ना हो पेटियों के साथ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप? हम शिफ्ट में लगा रखा है हम लोगों ने, 6-7 लोग हैं, 6-7 लोग हमारे हैं, 6-7 लोग भैया लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। तो हम लोग बदल बदल के शिफ्टों में यहाँ पे वो कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस की तरफ से हैं? जी, हम कांग्रेस की तरफ से। तो उधर प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर ली है। इसी कड़ी में खिलाड़ियों का हल्द्वानी पहुंचने का सिलसिला भी अब तेज हो गया है। तो वहीं रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रायथलॉन के 58 खिलाड़ी और कोच का भव्य स्वागत किया गया, जहां राष्ट्रीय खेलों को लेकर खिलाड़ियों में भारी जोश भी देखने को मिला। मैंने अभी 3 लड़की लेके आई है, सही तैयारी करके आए हैं ठीक ठाक से। यहाँ किस तरह का आपको लग रहा है, किस तरह से जब आप पहुँचे आपका स्वागत हुआ? क्या सर, यहाँ की सर अनुभव बहुत बढ़िया रहा और स्वागत बहुत अच्छा लगा सर, बाकियों से अलग से देखने के लिए मिले सर। और किस तरह की तैयारी है आपके खिलाड़ियों, क्योंकि ये कंपटीशन है, नेशनल गेम्स है? सर आगे हम पहले उसमें भी गोवा में भी लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और नेशनल में भी, और यहाँ पर भी हम उम्मीद करता हूँ सही प्रदर्शन करके जाएंगे। प्रैक्टिस मैचेस कब से शुरू होंगे आप लोग? प्रैक्टिस सर काफ़ी दिनों से शुरू कर रही है, दिल्ली में तालकोतरा स्टेडियम में प्रैक्टिस कराता हूँ। लग रहा है बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेशनल गेम्स के लिए। ये मेरा दूसरा नेशनल गेम्स है, मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से। ट्रायथलॉन के इवेंट के लिए आया हूँ यहाँ पे, साथ में डुगैथलॉन भी करूँगा। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। उत्तराखंड में 2 स्पोर्ट्स में मैं हिस्सा ले रही हूँ, ट्रायथलॉन और मॉडर्न पेंटाथलॉन, और हम हरियाणा से हैं और अपना 100% देंगे। कैसी फीलिंग है उत्तराखंड में, कैसे वेलकम हुआ? अच्छा वेलकम हुआ। क्या फीलिंग है गेम्स को लेकर? अच्छी फीलिंग है, मतलब हाँ, पूरा अच्छे से वेलकम किया है, हमारे लिए अरेंजमेंट्स हैं, हम भी पूरा अपना बेस्ट दे के जाएंगे। कैसी तैयारी करके आए? अच्छी तैयारी करके आए हैं, 1 साल से मेहनत की, पिछली बार भी आए थे, गोवा में हुए थे नेशनल गेम्स, हीना फोगाट। और देहरादून के अग्निशमन विभाग ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी कर ली है। देहरादून अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने जानकारी देते हुए बताया कि 38वें खेलों को लेकर हमने तैयारी पूर्ण कर ली है। राजधानी में जहां पर इवेंट्स होने हैं और वहां हमारी गाड़ियां खड़ी रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, जिसको हम एक चैलेंज के रूप में देख रहे हैं। देखिए, जैसा हमारा राजीव गांधी स्टेडियम है, महाराणा प्रताप स्टेडियम है, और आप जैसा बता रहे हैं परेड ग्राउंड में जो हमारे इवेंट्स होंगे,
या उधर जो इवेंट होंगे उसमें हमने अग्निशमन व्यवस्थाएं, जो स्थायी अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं वो पूरी करा ली गई हैं। तथा उसके उपरांत भी हमारे जो मोटर फायर टेंडर हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ इवेंट्स रहेंगे वहाँ हमारे मोटर फायर इंजन ड्यूटी में सदैव खड़े रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम का आयोजन किया जा रहा है। वो हमारे लिए एक चैलेंज है। जहाँ आके खिलाड़ी रुकेंगे जिन होटलों में, उन होटलों की अग्निशमन व्यवस्थाएं भी सुचारू कराने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमारा विभाग 24/7 तैयार है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।